दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले इंग्लैंड वाले आसमान की तरफ थूकने लगे हैं। ये भूल गए हैं कि आसमान की तरफ मुंह करके अगर थूका जाता है तो कई बार थूक अपने चेहरे पर गिरता है और साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड वालों को जस्टिन लैंगर का बयान याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच और पूर्व खिलाड़ी जस्टिन लैंगर ने टीम इंडिया पर कहा था, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराया था, कि कभी इंडिया के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। और अब इंग्लैंड वाले इंडिया के यंग टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ग्रीम स्वान ने एक घमंडी बयान दिया है और एक तरह से टीम इंडिया का मजाक उड़ा दिया इस बयान के जरिए। वो कहते हैं कि टीम इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो इंग्लैंड के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एसएच की तैयारी के लिए। वार्म अप मैच बता रहे हैं ग्रीम स्वान इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचों को, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले वार्म अप मैच हैं इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। क्या कहा ग्रीम स्वान ने, जो बहुत हैरानी वाला बयान दिखाई देता है कि एकदम से अपनी टीम को जिता दी है पहले ही टेस्ट सीरीज। 4-1 से जीत का ऐलान कर दिया है इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड 4-1 से ये सीरीज जीतने वाला है। और क्या कहा ग्रीम स्वान ने, सच कहूं तो ये इंडिया सीरीज ऐसे से पहले परफेक्ट वार्म अप है। इंडिया के खिलाफ खेलना हमेशा बड़ा चैलेंज होता है। पिछली 2-3 बार जब हम इंडिया गए तो वो हमें बुरी तरह हरा चुके हैं। अब बात हमारे होम टर्फ की है, यहां हमें इंडिया को हराना ही होगा, और सिर्फ हराना नहीं, दमदार खेल दिखाकर हराना होगा। इंडिया के पास इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे। दोनों बैट से सुपरस्टार और बेहद एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। उनकी जगह जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो भी टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, बहुत असरदार बॉलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रीम स्वान का यह कहना तो ठीक था कि इंडिया ने हमें अपने घर में बुरी तरह हराया है तो हमें बदला लेना होगा। यह कहना भी ठीक है, चलो चल जाता है कि हमारा घरेलू मैदान है तो हम फेवरेट हैं, हम इंडिया को हरा सकते हैं। लेकिन यह कहना इंडिया जैसी टीम का अपमान है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी वाले मैच हैं, वार्म अप मैच हैं। यह कहना इंडिया के टैलेंट का अपमान है। यह कहना इंग्लैंड वालों के घमंड को दिखाता है। प्रैक्टिस मैच समझ लिया है इंडिया के खिलाफ सीरीज को, इससे ज्यादा घमंड आखिरकार क्या होगा। माना कि इंडिया की पिछली कुछ सीरीज इंग्लैंड में अच्छी नहीं गई हैं। ग्रीम स्वान ये तो कहते हैं कि इंडिया के पास रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इंग्लैंड के पास भी जेम्स एंडरसन नहीं है, इंग्लैंड के पास भी स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है। हम ये मानते हैं कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी अच्छी है, इंग्लैंड की गेंदबाजी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये जिम्बाब्वे नहीं है कि आराम से निपटा लेंगे। भले रोहित और विराट नहीं है, लेकिन जो टैलेंट टीम इंडिया में है, जिस तरह की टेक्निक वाले बल्लेबाज टीम इंडिया में है, इतना आसान नहीं होने वाला इंग्लैंड के लिए। दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं, इंग्लैंड वालों को छोड़कर। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर शॉन पोलक का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया के खिलाफ सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली। इंग्लैंड की गेंदबाजी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इंग्लैंड के गेंदबाज भारत के 20 विकेट ले पाएंगे, लगातार ले पाएंगे। इतनी आसान ये टेस्ट सीरीज नहीं होने वाली है जितना इंग्लैंड वालों को लगता है। ऐसे में ग्रीम स्वान का सीधे सीधे 4-1 की भविष्यवाणी कर देना बड़बोलेपन से ज्यादा दिखाई नहीं देता। और इंग्लैंड के खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी अक्सर ऐसा बड़बोलापन दिखाते रहते हैं। आईसीसी का कोई भी इवेंट क्यों ना हो, अपनी टीम को तो सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचा देते इंग्लैंड वाले। वो अलग बात है कि एक आध बार ही ऐसा करिश्मा होता है, वरना इंग्लैंड का बंटाधार हो जाता है आईसीसी इवेंट में। जिस इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ, 4 दशक से भी ज्यादा लगे पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने में। 3 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है, 1 बार फाइनल तक में नहीं पहुंचे हैं। कुछ टेस्ट मैच में अगर धमाकेदार बल्लेबाजी कर दें तो चौड़े हो जाते कि मानो इनके अलावा कोई आक्रामक खेलना जानता ना हो। एडम गिलक्रिस्ट आकर चले गए, रिटायर हो गए। उसके बाद इन्होंने बेसबॉल क्रिकेट नाम दिया आक्रामक बल्लेबाजी को। वीरेंद्र सहवाग फिर क्या करते थे, लेकिन इंग्लैंड वालों को लगता है कि बस इन्होंने ही दुनिया को सिखाया है आक्रामक बल्लेबाजी करना। इस तरह के बड़बोले बयान इनके कप्तान, कोच और खिलाड़ियों के आते रहते हैं, पूर्व खिलाड़ियों के आते रहते हैं। शॉन पोलक ने जब ये कहा कि इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होने वाली इंडिया की सीरीज, तो नासिर हुसैन ने भी मजाक उड़ाया था। अब ग्रीम स्वान कहते हैं कि भैया हमारे लिए प्रैक्टिस मैच हैं। तो इंग्लैंड का आखिरकार अचीवमेंट क्या है? इंडिया की टीम 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 3 साल में 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो हाल के सालों को देखा जाए, पिछले कुछ दशक को देखा जाए, तो इंग्लैंड से ज्यादा अचीवमेंट इंडिया की है। अगर इंग्लैंड में भारतीय टीम ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है तो इंग्लैंड की टीम भी इंडिया में कोई ज्यादा झंडे नहीं गाड़ पाई है। इंग्लैंड की टीम जब भी भारत आती है तो भारत के पूर्व खिलाड़ियों की इस तरह के बयान सामने नहीं आते कि हमारे लिए प्रैक्टिस मैच है। कभी इस तरह के बयान नहीं दिए जाते कि हम 5-0 से हरा देंगे, 4-0 से हरा देंगे।
हमेशा हमारे कप्तान के खिलाड़ियों के ऐसे बयान आते हैं कि एक टफ सीरीज होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड में भी अच्छा टैलेंट है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इंग्लैंड वाले घमंड दिखाने में जरूर वर्ल्ड चैंपियन हैं। किस बात का घमंड है ये समझ नहीं आता। एक आध इवेंट जीत जाए, चौड़े हो जाते कि मानो इनसे तगड़ा कोई है ही नहीं क्रिकेट की दुनिया में। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंग्लैंड इस सीरीज में फेवरेट टीम है, लेकिन इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। इंडिया की टीम इतनी भी हल्की नहीं है कि इंग्लैंड को चौंका ना सके। ऐसे में पूर्व खिलाड़ियों का ऐसा बयान देना बड़बोलेपन के अलावा कुछ नहीं है। आप ग्रीम स्वान के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।